नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी 10 से 12 सब्जियों के बारे में जिनको यदि आप लगाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत शानदार रेट देखने को मिलते हैं और आपकी प्रति एकड़ जो मुनाफा है वो अधिक से अधिक मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि खेत की जुताई करना है और जुताई करने के बाद फिर आपको यदि आपके पास गोबर की खाद अच्छी पची हुई उपलब्ध है तो आपको 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आपको जुताई करते समय खेत में मिला देनी चाहिए। इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है, उर्वरक शक्ति है वो बढ़ती है, उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, तो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, यदि आपके आसपास आसानी से मिल जाती है तो वर्मी कंपोस्ट को ज़रूर मिलाएं और इनको ठीक तरीके से मिलाने के बाद फिर आप खेत की ठीक तरीके से तैयारी कर लें। तैयारी करने के बाद पाटर लगाकर खेत को समतल कर लें और फिर इसके बाद आपको जो हम सब्जियां बताने वाले हैं उनकी आपको खेती करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्जी या फसल को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको बेसल डोज देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्रारंभिक अवस्था में गोबर की खाद, DAP, यूरिया, म्यूरेट और पोटास, इनकी यदि आप बेसल डोज के रूप में पूर्ति कर देते हैं तो फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। DAP 35 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको मिलाना चाहिए, म्यूरेट और पोटास 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ और यूरिया 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको जुताई करते समय मिला देना चाहिए किसान भाइयों। तो ये हो गई बेसल डोज की मात्रा। कार्टेप फंजीसाइड आती है 3 से 5 किलोग्राम मिला दीजिए। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है, क्लोरोपायरीफास का आपको उपयोग करना चाहिए जिससे दीमक की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। चलिए साथियों, बात करते हैं ऐसी 10 से 12 सब्जियों के बारे में जिनको यदि हम अक्टूबर के महीने में लगाएंगे तो आने वाले दिनों में हमें अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो नंबर 1 पर जो हमारी सब्जी फसल है वो है हरी मटर की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप हरी मटर की खेती करते हैं अक्टूबर के 1st, 2nd और 3rd वीक में, तो आने वाले दिनों में आपको जो बाज़ार भाव हैं वो सबसे अधिक मिलने वाले हैं, क्योंकि अगेती में आपकी जो मटर है वो बाज़ार में पहुंच जाती है। और मटर की खेती के लिए आप अच्छी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे जी की वैरायटी है, अर्केल है और इसके अलावा पंत मटर है, या आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की मटर की वैरायटी की डिमांड होती है उस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। बाकी मटर की खेती करते समय आपको एक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मटर की खेती में उकठा रोग की समस्या आती है। तो शुरुआती दिनों में उकठा रोग आपको देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि हमारा कई बार खेत पूरा खराब हो जाता है, पौधे हमारे खेत में कम दिखते हैं, इसलिए उकठा रोग को कंट्रोल जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको बीज उपचार करना चाहिए थायराम या बाविस्टिन से, और उसके बाद बीजों की बुआई करनी चाहिए और खेत में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ठीक तरीके से मिलाने के बाद खेत में बुआई करें, जिससे आपकी फसल में जान आए, ताकतवर फसल तैयार हो, जिससे उकठा की समस्या कंट्रोल हो सके किसान भाइयों। तो इस तरह से आप मटर की खेती यदि करते हैं तो आने वाले समय में आपको 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ बहुत कम दिनों में 65 से 70 दिनों में मिल जाते हैं किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, हमने देखा है कि बरसात में जो किसान भाइयों ने फूल गोभी की खेती की थी, बारिश इस साल अधिक होने की वजह से पूरी की पूरी खेत फूल गोभी के नष्ट हो गए हैं, खराब हो गए हैं, जिससे हमारे किसान भाई बहुत लॉस में भी गए हैं। और यदि उस लॉस को हमें रिकवर करना है तो यदि हम अक्टूबर के महीने में फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो 20 से 25 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है और उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर दें, जिससे आने वाले समय में अगेती में आपकी फूल गोभी निकलेगी तो आपको बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे, मार्केट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इस समय का जो उत्पादन है ठंडियों वाला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, वो उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, हाई उत्पादन होता है और जो फूल गोभी की क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार होती है, जिसकी वजह से आपको प्रति एकड़ मुनाफा अच्छा मिल जाता है और बारिश में जो नुकसान हुआ है उसको आप रिकवर कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा हमारी जो अगली फसल है वो है ब्रोकली की खेती। अब यदि आपका जो खेत है वो शहरों के आसपास है, मेट्रो सिटीज़ के आसपास है, तो फिर आपको
ब्रोकली की खेती करना चाहिए किसान भाइयों। ब्रोकली एक एक्जोटिक वेजिटेबल है और इसकी जो डिमांड है मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं, शहर के आसपास के जो एरिए होते हैं वहाँ बहुत अधिक रहती है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अधिक है। जो लोग इसको जानते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा उन एरिए में रहती है, इसलिए आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ब्रोकली में बीमारियां कम आती हैं और दूसरी खाद उर्वरक की ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ब्रोकली की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आप ब्रोकली की खेती कर लीजिए। इसके अलावा यदि हम बात करें अगली फसल की, तो जुकनी या चप्पल टिंडा की खेती, इसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जुकनी और जो चप्पन टिंडा है इसमें बहुत अधिक लागत की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट यूँ समझ लीजिए कि आपको शुरुआत में बीज लेने में जो खर्च आएगा बस वही खर्च आता है, बाकी आपको ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि आपके खेत शहर के आसपास हैं तो आप पीली वाली जुकनी लगाइए, और यदि आपका जो मार्केट है वो गांव विलेज लेवल में है तो आप हरी वाली जुकनी लगाइए, क्योंकि पीली वाली जुकनी की डिमांड बाज़ार में शहरों में अधिक होती है। इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए जुकनी की खेती करनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है कि इसके जो रेट हैं वो 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे कभी देखने को नहीं मिलते हैं। इसके रेट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसकी खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें सफ़ेद मक्खी की समस्या देखने को मिलती है आपको, तो वाइट फ्लाई से आपको समय रहते इसको ज़रूर बचाना चाहिए, जिससे हमारी फसल बच सके, नहीं तो हमारा खेत नष्ट हो सकता है किसान भाइयों। इसके अलावा यदि हम बात करें अगली फसल की, तो वो है खीरा की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि बरसात में जिन किसान भाइयों ने खीरा लगाया था उनके जो बाज़ार भाव थे वो 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, इससे अधिक अभी देखने को नहीं मिले हैं। अक्टूबर का जो लगाया हुआ खीरा है उसकी मार्केट में अर्ली आती है, तो उससे आपके जो रेट हैं वो भी बहुत शानदार देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आप खीरा की क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में लगाने के लिए। इसका उत्पादन और मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। तो खीरा भी एक बेहतरीन फसल है, यदि आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं तो आपका निश्चित तौर से बहुत बढ़िया मुनाफा देकर जाने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें किसान भाइयों अगली फसल की, तो वो है लहसुन की खेती। किसान भाइयों, हमने देखा है कि लहसुन की खेती में 2023, 2024, 2025 अब जो चल रहा है, इसमें आने वाले समय में लहसुन के जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत शानदार देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है उसका आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और दूसरी बात उसमें बीमारियों की समस्या कम होती है। और यदि आप लहसुन लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर से बहुत बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। तो लहसुन की आप G10 वैरायटी लगा सकते हैं, देसी लहसुन, बूटी लहसुन, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की लहसुन की डिमांड हो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और GT लहसुन की डिमांड अधिक है तो आप उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए लहसुन की बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। तो अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लहसुन की बुआई अवश्य करिए, इससे आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें अगली फसल की, तो वो है सबसे ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली और अधिक उत्पादन देने वाली फसल आलू की खेती। किसान भाइयों, हमने देखा है कि आलू का जो उत्पादन है वो अन्य फसलों की तुलना में बहुत अधिक होता है, और यदि हमने अक्टूबर में आलू की खेती की है तो आने वाले दिनों में हमें रेट भी अच्छे मिल जाते हैं शुरुआती अवस्था में, जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी हेल्दी भी तैयार होती है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उस समय बहुत अधिक सर्दी भी नहीं होती है, तो पाले की समस्या कम होती है किसान भाइयों। जैसे हम आगे बढ़ते हैं दिसंबर और जनवरी का महीना, तो जनवरी में पाले की समस्या अधिक होती है, तो इसलिए हमें यदि अक्टूबर के महीने में लगा देते हैं तो जनवरी तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, दिसंबर से चालू हो जाती है। 65 से 70 दिनों में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और आलू के लिए आप चिप्स वाली यदि वैरायटी चुनाव करना चाहते हैं तो कुफरी चिप्स होना 1, कुफरी चिप्स होना 2 लगा सकते हैं।
इसके अलावा आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी की डिमांड है, उस वैरायटी का आपको चुनाव करते हुए लगाना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा अगली बात करें हरी मिर्च की खेती या शिमला मिर्च की खेती, तो हरी मिर्च की खेती आप यदि करते हैं तो आपको बाज़ार भाव बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। और यदि आपने शिमला मिर्च लगाया था तो आपको भी पता होगा कि इस साल जो शिमला मिर्च के रेट हैं वो कम नहीं हुए हैं, अच्छे देखने को मिले हैं। इसके अलावा बात करते हैं गाजर की खेती की, तो गाजर की खेती में लागत नहीं है और उत्पादन लगभग आपको 55-60 दिनों में मिलने लगता है। और यदि आप देखेंगे कि गाजर का जो बाज़ार भाव है शुरुआती अवस्था में अच्छा देखने को मिलता है। जैसे आप दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना पहुंचेंगे तो उस समय गाजर के रेट कम हो जाते हैं, इसलिए आपको अगेती में गाजर की खेती ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें अगली फसल की, तो वो है मूली की खेती। मूली की खेती जिन किसान भाइयों ने बारिश के मौसम में की थी तो उनको भी पता होगा कि हमारी फसल ख़राब हो गई थी किसान भाइयों। यदि आपने मूली की बुआई अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कर दी है तो आने वाले दिनों में फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं, तो आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मूली के लिए आप वाइट आइसकल वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आपके क्षेत्र में जिस वैरायटी की डिमांड हो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मूली की जब हम खेती करते हैं तो उसमें नीचे उसके जो कंद है मूली के, उसमें एक कीड़ा लग जाता है, आपने देखा होगा, मूली की फसल को ख़राब कर देता है। तो उसके लिए आपको साफ फंजीसाइड लेना है और उसका स्प्रे कर देना है, जिससे उस कीड़े से आपकी फसल बच सके और फसल हेल्दी तैयार हो किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करते हैं पालक की खेती की, तो पालक की खेती मुश्किल से आपको 40 दिन में 45 दिन में उत्पादन मिल जाता है। और इससे सबसे अच्छी खास बात है कि ज़्यादा इसमें लागत की आवश्यकता नहीं होती है, दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, और हम एक बार लगा देते हैं तो उसके बाद हमें 30 दिन से लेकर 50-55 दिन तक हमें इससे रेगुलर उत्पादन मिलता रहता है और हम काटते हैं, फसल को बेच देते हैं मार्केट में। इसके अलावा बात करते हैं मेथी की खेती के बारे में, तो मेथी की खेती भी आप इस अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में जिन किसान भाइयों ने मेथी लगाई थी उनकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई थी किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।